गाइस इतना तगड़ा वाला इंसोम्निया है मुझे. इट्स लाइक राइट नाउ इट इज़ आई गेस रात के 2 बज रहे हैं एंड मैं यहाँ फ्रिज के पास आ गई हूँ. आउट ऑफ नोवेयर मेरी नींद खुल गई है. आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ. मतलब गाइस मैं सच बता रही हूँ. आई हैव दिस शिट व्हाट्स रॉन्ग विद माय हेयर. या गाइस आई हैव दिस I don't know. I should not say it because I don't want to believe it, but I have this insomnia. Like मैं क्या बोलूँ. मेरी रात में मैं सो ही नहीं सकती. I cannot sleep. अच्छा खासा अभी मैं चर्च से आई हूँ. वो आज मतलब कल चर्च से आई हूँ. आके मेरे को नींद आ गई थी एंड अब मैं फिर उठ गई हूँ 2 बजे. बट आई टेल यू व्हाट, मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. मैं ये टाइम खाली स्क्रोलिंग में नहीं निकालूंगी. मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. कि मैं आधी रात को उठ के क्या करती हूँ. सबसे पहले तो मैं फ्रिज के पास आई हूँ और मुझे भूख लग रही है. तो मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है ये मैंने कुछ चिकन लिया था जिसको हम मतलब दिस इज़ लाइक हाफ कुक एंड हाफ हमें कुक करना पड़ता है. दिस इज़ लाइक अफगानी चिकन. आई बॉट लाइक आई हैव टू लाइक माइक्रोवेव इट एंड पुट सम क्रीम ऑन इट. सो बट आई डोंट नो. ये मैंने ना आई गेस 4-5 दिन हो गए लिए हुए. सो आई एम नॉट गोना रिस्क इसको खाने के लिए. मैं नहीं खा रही थी. मेरा पेट ख़राब हो गया तो अब देखते हैं और क्या है. ओ वाओ इडली सांभर. वाओ इडली सांभर है यहाँ पे. वाओ मेरी बुआ कितनी अच्छी है. आई लव हर. सीरियसली मैन शी इज़ द ओनली वुमन हु टेक्स केयर ऑफ मी लाइक एनीथिंग. इन्होंने पहले से ही मेरे लिए यहाँ पे रख दिया है इडली सांभर. वाओ लाइट ऑन करते हैं. गाइस अभी मैंने ये माइक्रोवेव में इडली और सांभर गरम कर लिया है. अब मैं इसको खाने के लिए जाऊंगी. एंड पता है मैंने उठते ही क्या करा है भाई साहब. लाइक मैं अभी चर्च से आई हूँ कुछ थोड़ी देर लाइक शाम में एंड फिर मैं सो गई. मुझे नहीं पता कितनी देर तक बट हाँ मैं सो गई. एंड देन ओह ये क्यों ले गए. मैं चम्मच लेनी चाहिए मुझे. तो मैं सो गई और फिर ना मतलब मैं उठी एंड उठ के मैंने देखा अभी फ़ोन यूज़ किया थोड़ा सा. एक बंदा आया था मेरे इंस्टाग्राम पे लाइक जो मतलब ही वाज लाइक मॉकिंग जीसस. ठीक है. नाउ आई डोंट फोर्स माई जीसस ऑन एनीबडी एंड आई वोंट से माई जीसस. ही केम फॉर द एंटायर humanity, not just for me. And I know that people don't know him and people अभी लोगों को पता नहीं है उनके बारे में. and लोग मतलब यही सोचते हैं कि हाँ मजाक कर लो जीसस का तो ये है वो है. पता है आप लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते क्योंकि आप लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी. सो अभी एक बंदा ऐसी मीम डाल रहा था. लाइक वैसे तो मेरी उससे अच्छी फ्रेंडशिप थी बट उसने जीसस को मॉक किया ना. उसने मतलब एक स्टोरी डाली अभी कि क्या कहते हैं हाँ कुछ उसने गिटार का कॉर्ड डाला एंड उसमें लिखा कि जीसस का मीम बना के लाइक हंस रहे हैं सब लोग उस पर कुछ. सो मैंने उसको मैसेज किया. मैंने उसको बोला आई यू मॉकिंग जीसस. मतलब कि क्या तू जीसस को का मजाक उड़ा रहा है. तो पहले वो पॉज हो गया मेरा मैसेज सुन के एंड देन ही वाज लाइक कि क्या बोलते हैं कि आई नो यू आर अ बिलीवर. मुझे पता है कि तुम उन पर बिलीव करती हो. तुम्हें जो सोचना है सोचो एंड मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूँगा. ये तो सिर्फ एक मजाक है. इसको मजाक की तरह लेना चाहिए. आई एम लाइक गेस व्हाट तू एक मजाक है हरा. समझा. और अगर तूने मेरे जीसस को मॉक किया ये जानते हुए कि मैं बिलीवर हूँ
ऑफ एंड आई ब्लॉक्ड हिम। अदरवाइज़ बहुत बढ़िया बंदा था वो, मज़ा आ रहा था उससे बात करके। बट ये मेरी ये मेरा क्या कहते हैं बाउंड्री है गाइस। मैं बता रही हूँ, अगर तुम मेरे दोस्त हो और तुम मेरे सामने मेरे परमेश्वर को, ये खुदा को मॉक कर रहे हो और ऐसे सोच रहे हो कि हाँ 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 मैं भी तुम्हारे साथ हंसूंगी, तो मैं ज़िंदगी से निकाल दूंगी अपने। ओके सो अब इडली खाते हैं। सो गाइस मैंने माइक भी ऑन कर दिया है। सच में बता रही हूँ, मतलब एक सेकेंड। सच में बता रही हूँ कि भाई तुम अगर किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट डोंट डिसरिस्पेक्टेड। इन हिंदी में बताऊँ तो अगर तुम किसी चीज़ की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बेइज्जती भी मत करो। यू नो अपना मतलब मस्त रहो ज़िंदगी में। बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में मजाक उड़ाने के लिए, ये करने के लिए, लेकिन परमेश्वर गॉड को का मजाक उड़ाना पता है क्या होता है? इट्स लाइक अपनी पूरी जिंदगी का मजाक उड़ाना, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस का मजाक उड़ाना। तुम्हें आज ये फनी लग रहा होगा, एंड हाँ जीसस तो तुम्हें माफ भी कर देंगे ने इस चीज के लिए। उनका तो दिल इतना बड़ा है कि वो तुम्हें माफ कर देंगे, बट सॉरी मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि तुम मेरे पिता को इस तरह हंसो मेरे सामने और मैं तुमसे फिर भी बात करूं। सॉरी। अगर आप लोग मेरी जज्बात को ऐसे समझ सकते हैं एंड मेरी फीलिंग्स को ऐसे समझ सकते हैं कि माइक ऑन पे ना, आप लोग मेरी फीलिंग्स को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जीसस मेरे पापा हैं, ठीक है? अगर आपके पापा को कोई आके मजाक उड़ा रहा है और आपके पिता का कोई आके बेइज्जती कर रहा है या जो भी है, हंस रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है, क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ दोस्त या प्यार में या फ्रेंडशिप में या भाईचारे में रहेंगे? आई डोंट थिंक सो। सो मैं क्यों रहूं? ही इज माई फादर। ओके सो मैं नहीं रहूंगी अगर तुम मेरे पिता का मजाक उड़ाते हो। अगर तुम मेरे पिता का मजाक उड़ा रहे हो, कल को तुम मेरी जिंदगी का मजाक उड़ा दोगे, क्योंकि यू डोंट रिस्पेक्ट मी इफ यू डोंट रिस्पेक्ट माई फादर ऑल्सो। यू नो तुम मेरी भी इज्जत नहीं करते अगर तुम मेरे पिता की इज्जत नहीं कर सकते। सो हैव अ गुड लाइफ एंड होपफुली तुम्हें जिंदगी का सच पता चले। मजा आ गया, इडली खा गया। चरम सुख गाइस, मेरे जीसस ने मुझे ऐसी लाइफ दी है ना कि मैं कभी तंगी में हो ही नहीं सकती किसी भी चीज की। उन्होंने एक इजी जिंदगी हमें देने के लिए नहीं बोला, मगर उन्हें उन्होंने हमें ये जरूर सिखाया कि अगर तुम्हें जिंदगी आसान चाहिए तो तुम्हें वो कैसे पानी होगी। उन्होंने ये बोला है, हाँ तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी तरह वो मेरे साथ हर वक्त रहते हैं। एंड मैं नहीं बता सकती आपको, इतने इतने मिरेकल्स मेरी जिंदगी में होते हैं एंड आई नो, बस पहले मेरे को पता है कि हाँ ये मेरे फादर हैं बस। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था अपने उस वाले वीडियो में, जो हॉन्टेड हाउस वाली वीडियो थी, कि इस बंदी ने कुछ 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 हमारे ऊपर कर दिया था एंड मुझे वो घर छोड़ना पड़ा है नो, एंड मेरी जॉब चली गई थी वहां पे। जो मेन बात है, मेरी जॉब चली गई थी वहां पे। एंड आपको मैं अपना पेटीएम खोल के दिखाऊंगी। मैं 3 महीने से मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, बट आई एम जस्ट लाइक फिगरिंग आउट कि क्या करना है एंड ऑल। मैं बस प्रे करती हूँ, क्योंकि हमारे फादर बोलते हैं कि तुम जो ये बोझ है,
बोझ क्या होता है? हमारा स्ट्रेस। जो ये तुम्हारा स्ट्रेस है, जो तुम्हारी ये परेशानियां हैं, जो भी तुम अपने दिमाग में सोचते रहते हो, अपना प्लान से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, नहीं करनी है हमें वो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जॉब चली गई, मैं परेशान हूँ, मुझे सिर्फ हाथ जोड़ के अपने पिता से ये बोलना है कि पिता, जो भी चीज मेरे साथ ये हुई है वो आप जानते हो, एंड लेकिन मैं इस चीज से डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हो। एंड मेरे लिए जो बेस्ट होगा, जो मेरा ये बोझ है, वो मैं बोझ खुद अपने कंधों पे ना उठा के आपको देता हूँ, क्योंकि आपका जो बोझ मुझे मिलेगा वो बहुत हल्का है मेरे बोझ से। मैं ये करती हूँ, हल्की सी मुझे टेंशन होती है, कुछ होता है, मैं कहती हूँ ये बोझा मैंने जीसस को दिया, और फिर पता है क्या होता है? फिर वो बोझा खत्म हो जाता है। हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे 3 महीने से आई वॉज लाइक, मेरे को नहीं, जॉब नहीं है, ये वो, थोड़ा मेरे को डिप्रेशन टाइप भी लग रहा है। डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगी, बट आई वॉज लाइक फीलिंग थोड़ा सा ऐसे कि यार क्या हो रहा है जिंदगी में, बट मैंने जीसस से प्रे करना उस घर में तो छोड़ दिया था, अब मैंने फिर से शुरू किया। एंड सोचो, मैंने उस घर में छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया है, फिर भी जीसस ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने कल अपनी पेटीएम हिस्ट्री देखी लास्ट 4 महीने की, ये मैंने कितने पैसे खर्चे हैं, यू वोंट बिलीव। मैंने लास्ट 4 महीने में, डिस्पाइट बीइंग जॉबलेस, डिस्पाइट मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, डिस्पाइट मैं कहीं बाहर नहीं जाती, मैं घर में रहती हूँ, डिस्पाइट, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मैं एकदम एक, बोलते हैं ना जिंदगी के लो 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 जोन में हूँ 3 महीने से। एंड भाई, मेरे पेटीएम की हिस्ट्री अगर मैंने, आप सुनोगे ना भाई, 2,80,000 रुपए या 3 लाख रुपए के करीब मैंने खर्च करे हैं सिर्फ 4 महीने में। कहाँ से आया वो मेरे पास पैसा? कहाँ से आया वो पैसा मेरे पास? नोबडी नोस। तो मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉजिक पे चलते हैं। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम्हें ये नहीं पता कि सारे लॉजिक से ऊपर गॉड है, ठीक है? तुम्हें उनको समझने के लिए लॉजिक नहीं चाहिए, तुम्हें उनको समझने के लिए दिल चाहिए। तो अपना लॉजिक अपने यहाँ पे रखो और अपने दिल को खोल के एक बार समझो कि गॉड क्या चाहते हैं हमसे। लॉजिकल थिंकिंग से तुम गॉड को कभी नहीं जान सकते। लॉजिक बना है सिर्फ हमारी डेली लाइफ के लिए, ठीक है? हाँ, लॉजिक से तुम गॉड को जोड़ोगे तो भैया तुमसे बड़ा पप्पू कोई नहीं है। एनीवे, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इडली सांभर। दैट्स इट यार, मेरे को तुमसे बतानी थी बात। अब मैंने खा लिया है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा रात में मैं और क्या करूं। अभी थोड़ा सा ये करने के बाद ना हल्का सा थोड़ा सा टचअप करूंगी, क्योंकि अजीब सी लग रहा है थोड़ा सा फेस। एंड उसके बाद थोड़ी बातें कर लेंगे। और क्या करूं मैं? I'm getting bored. Oh, guess what? Now I gotta pray. मैं उठी हूँ, मैंने एक बंदे को ब्लॉक कर दिया उठते के साथ ही रात के 2 बजे, क्योंकि उसने जीसस के लिए मजाकिया स्टोरी लगा रखी थी। एंड अब आई थिंक इट्स द बेस्ट व्हेन यू डोंट नो ना कि क्या करूँ, क्या करूँ, बोर हो रही हूँ, क्या करूँ, सिगरेट पी लूँ, क्या करूँ, दारू पी लूँ, क्या करूँ, दोस्त के पास चली जाऊँ, ये कर लूँ, उससे कॉल कर लूँ, फलाने से कॉल कर लूँ। नहीं, जब आपके पास कुछ नहीं है ना करने को,
बैठ जाओ, उस परमेश्वर से बात करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये जो दुनिया में भी चीजें तुम ढूंढ रहे हो ना, कि मैं दोस्त से बात कर लूं, मैं दारू पी लूं, सिगरेट पी लूं और किसी तरह ये टाइम पास कर दूं, तो टाइम पास मत करो, गॉड को अपने पास करो। समझे? दैट्स इट गाइस, यही मैं स्पीच देना चाहती हूँ, और मैं बिल्कुल ब्लंट स्पीच दे रही हूँ ये आपको। मैं आने वाले अपने व्लॉग्स में हर चीज मेंशन करूंगी कि मेरी क्या क्या गवाही है, एंड मेरे साथ जीसस ने क्या क्या किया है, जीसस क्या चाहते हैं। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी अलग से, क्योंकि मैं आई एम नॉट आई एम नॉट अ वियर्ड गर्ल जो बस क्रेजी है और ऐसी लड़ रही है जीसस के लिए। नो, आई विल गिव यू द लॉजिक बिहाइंड इट, ओके, इन माई वीडियो। सो इसी तरह एक तो बाउंड्री आप समझ गए हैं मेरी, आई थिंक 2 बाउंड्रीज के बारे में मैंने अपने बता दिया है। मेरी 2 बाउंड्री, जिंदगी की बाउंड्री अगर मैं हिंदी में बताऊं तो बोलते हैं सहन शक्ति। बाउंड्री मेरी सहन शक्ति सिर्फ ये वहां पे खत्म हो जाएगी 2 चीजों पे। पहला, अगर तुमने मुझसे तेज आवाज में बात करी, अगर तुमने मुझ पे चिल्लाया, लाइक अभी जैसे मैं बात करी, इट्स नॉर्मल, अगर तुम इस टोन में मुझसे बात करो, आई माइट कीप टॉकिंग टू यू, और शायद मैं तुम्हारी बात मान भी जाऊं, शायद नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मान भी जाऊंगी अगर तुम मुझसे प्यार से कोई बात बोली तो। मगर अगर तुमने गलती से भी मुझ पे आ करके चिल्लाया, ट्रस्ट मी, वो तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बेकार दिन होगा, क्योंकि मेरा रूप बाहर आ जाता है वो सब सुन के। दूसरा, इफ यू मॉक माई फादर, अगर तुमने मेरे पिता की मजाक बनाया, अगर तुमने मेरे पिता का मजाक बनाया, उनको सोचा कि हाँ हाँ ये तो हंसी का साधन है, तो ट्रस्ट मी, आई विल लीव यू विदाउट थिंकिंग 2 बार, एक ही बार सोचूंगी, आउट, दैट्स इट। गाइस, अब मैंने इडली सांभर खा लिया है और अब मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। हाँ, माइक मेरा ऑन है, एंड ये वीडियो में मैं नहीं अभी अपना मेकअप वगैरह करने वाली। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट रॉ वीडियो ऑफ मी एवर, बिकॉज मैं आपके सामने फेक कंटेंट नहीं पोस्ट करूंगी कि हाँ तैयार होके टॉक अबाउट डू दिस इन लाइफ, do this in life, that's how you live people, this is no, मैं आपके सामने एकदम रियल कंटेंट रखने वाली हूँ जो हमारी जिंदगियों में चलता है और जो मेरी जिंदगी में सच में हो रहा है। ठीक है? अरे यार, मेरा सेल्फी स्टैंड कहाँ गया? ओह, परफेक्ट। या सो भाई, मैं क्या बोल रही थी, मैं सोचा है भाई अपने व्लॉग में ना मैं बिल्कुल इंग्लिश बोलना छोड़ दूंगी, बट इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। भाई तुम लोग समझते नहीं हो ये चीज़। भाई साहब, ठंडा ठंडा ग्लास का पानी पीने से बड़ा सुख। आह, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, मेरे टैटूज की स्टोरीज। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे टैटूज हैं, यहाँ भी है, पैर में भी। ठीक है, बहुत सारे टैटूज हैं। आई थिंक आई हैव 21 और 23 टैटूज अभी, और अभी मैं और कराने वाली हूँ, क्योंकि ये जो मेरा हाथ है, और अब जो लोग मेरे को आके बोले कि अरे बाइबल में तो टैटू कराने के लिए मना किया गया है, ये है वो है, बट मैं बोलूँ, मैं जीसस से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगी, एंड मतलब
मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, मैं कैसी बिलीवर हूँ, मैं कैसी विश्वासी हूँ जीसस की। मैं ठीक है, यकीन रखती हूँ कि किताब में क्या लिखा है, ठीक है, लेकिन जो किताब में लिखा है ना उससे ज्यादा यकीन मैं गॉड से वन ऑन वन जो मेरी बात होती है उस पे ज्यादा यकीन रखती हूँ। एंड इतने मैंने टैटूज कराए हैं, ठीक है, एंड रिसेंट में कराए हैं अभी तो ये वाले, आई थिंक 1-2 महीना ही हुआ है। बट कल कल की बता रही हूँ, आज से कल मतलब प्रीवियस डे की, पिछले दिन की, कि मेरे को गॉड दिखे कल। कल मैं इसी यहाँ पे बैठ के मैं प्रे कर रही थी, एंड मैं प्रे करते करते मेरे को रोना आना शुरू हो गया। आई वॉज लाइक क्राइंग एंड सेइंग कि लॉर्ड मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, ये है वो है, एंड लाइक टेक माई लाइफ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब होता है कभी कभी, हम लड़कियां ही समझ सकती हैं ये चीज, कि जब हमारा मतलब थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन होता है तो मन करता है बस पूरी दुनिया खत्म हो जाए इस टाइम पे। तो वो हो रहा था कल मेरे साथ। एंड मैं बैठी एंड मैंने बैठ के प्रे करते 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 मेरे को रो रहा आ रहा है, मैं कह रही हूँ मेरी जिंदगी ले लो, ये है वो है, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में भी बताऊंगी कि क्या क्या होता है मेरे साथ, ठीक है। थोड़ा सा कंटेक्स्ट अगर मैं आपको दूं तो आई स्टे अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक है। आई डोंट लिव विथ माई पेरेंट्स। मैं बुआ के साथ मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग है। सो लाइक आई कम टू हर, इट्स नॉट दैट कि मैं अपने माँ बाप से बिल्कुल ही नहीं मिलती और काटा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं उनसे मिलती हूँ, उनके बर्थडे पे उनके पास जाती हूँ, और नॉर्मल हमारा रिलेशनशिप है बातें करने वाला, बट ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उनके साथ रहूँ प्रॉपरली, ठीक है। तो ये चीज, एंड दूसरी चीज मैं एकदम से भूल गई बोलते बोलते, और मैं इसको साइन लेती हूँ कि लाइक गॉड इज स्टॉपिंग मी कि आई शुड नॉट ओवर शेयर राइट नाउ, आई गेस। सो आई वॉज टॉकिंग टू गॉड, एंड मैं ऐसे रो रही हूँ कि ये वो, सो मेरे पेरेंट्स नहीं साथ में, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है पेरेंट्स से, मेरे अपने भाई बहन से भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे जो भाई बहन है उनसे भी मतलब वो अलग, मैं अलग, मतलब आई एम लाइक द चोजन वन। तो मैं आई एम सिंगल, लाइक अकेले, बट वो दोनों साथ रहते हैं, व्हाटएवर। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट आई नो कि वो दोनों ठीक है, जैसे भी रहें, जो भी करें, मेरे भाई बहन है, अच्छे से रहें। बट जो चोजन वंस होती है ना गाइस, वो बहुत अलग होते हैं, उनको ये दुनिया समझ ही नहीं सकती, और उनमें से एक मैं हूँ। सो ना समझो भाई, मुझे मत समझो, क्या हो गया, मेरे गॉड तो समझते हैं मुझे। हाँ, तो मुझे और किसी को अपने आप को समझवाने की जरूरत भी नहीं है। तो कल मैं ऐसे प्रे कर रही हूँ गॉड से बैठ के कि गॉड, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी जिंदगी का प्यार, सब लोग मतलब कुछ भी नहीं है, एंड मैं क्या ये वो, मैं बहुत रो रही हूँ कि क्या लाइफ दी आपने मुझे, ये वो, कि क्या है ऐसा, ऐसा स्पेशल होने का क्या फायदा जब मैं इतनी अकेले हो जाऊं, एंड ऑल। मैं से रैंट कर रही हूँ, ठीक है। मेरी आंखें पूरी बंद है, जब बात कर जा रही हूँ, एकदम से मेरे आंखों के सामने ना फ्लैश आता है, वाइट फ्लैश, एकदम ये वाइट तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, ट्यूबलाइट कुछ नहीं है उसके आगे, वाइट फ्लैश आता है मेरे सामने। और वो देख के मुझे और रोना आ जाता है, ठीक है। वो देख के मुझे और रोना आता है, एंड मैं उनको बोलने लगती हूँ कि दैट गॉड ऐसा क्यों है, एंड देन ही टोल्ड मी कि दुनिया तुम्हें छोड़ देगी लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। So I'm crying for the first time because I have seen I have seen कि वो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। उसने मुझे बोला कि ठीक है यार,
इतना इमोशनल नहीं होना है। हाँ, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम नहीं जानती अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी चीज सोच रखी है, मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन हर रिश्ता तुम्हें छोड़ के जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शुरुआत से लेके जब तक तुम्हारे इस धरती पे आखिरी दिन नहीं होता तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और ऊपर आके तो तुम मेरे पास ही आओगे। बस उसके अलावा ना, उसके अलावा गाइस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। अगर मैं अगर मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है, अगर जिसने मुझे बनाया वो मेरे लिए खुद नीचे आ गया, तो मेरे को इस दुनिया के लोगों से फर्क नहीं पड़ता फिर। क्योंकि क्योंकि ये सब लोग एक टिड्डी बराबर है उसके सामने। एंड दैट इज हाउ आप लोग भी डिटैचमेंट सीख सकते हो। डिटैचमेंट के लिए आपको कुछ ये नहीं करना है कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, अपने दिल को बंद कर दो। नहीं, डिटैचमेंट के लिए सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? डिटैचमेंट का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो जैसे अटैचमेंट मतलब किसी से जुड़ जाना, डिटैचमेंट मतलब किसी से अलग हो जाना। ये चीज हमें आनी चाहिए आज के डेट पे कि हम कैसे किसी से बहुत आसानी से अलग हो जाएं बिना रोए बिना धोए। क्योंकि आज के डेट पे कोई ऐसा इंसान नहीं बचा है जो आपके साथ शुरुआत से लेके अंत तक चलेगा। वो सिर्फ वो परमेश्वर है, और वो सबकी जिंदगी में ऐसा ही होगा। तुम लोग भी, अगर तुम्हारे पास आज कोई भी है, आज या कल वो जाने वाला है। नेवर थिंक कि कोई चीज मेरे पास हमेशा रहेगी। इस धरती पे तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे, लेकिन सिर्फ वो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है हर वक्त। वो तुम हो जो उसको नहीं पुकारते, लेकिन वो तुम्हारा हमेशा इंतजार कर रहा है। बस काम डाउन। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं समझा सकती कि ये प्यार कितना है। लाइक आई एम नॉट क्राइंग दर्द में, ये मेरे प्यार के आंसू है मेरे खुदा के लिए। आई लव हिम सो मच एंड ही लव मी सो मच। कोई भी सिचुएशन मेरी जिंदगी में आती है ना, कोई भी सिचुएशन अगर मेरी जिंदगी में आने वाली होती है, जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, 2 बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, 2 बार एक्सीडेंट हुआ। अब लोग कहेंगे कि अगर तेरा परमेश्वर इतना सच्चा है तो वो तो तेरे को एक्सीडेंट होने ही नहीं देता। अब बेकत हो, तुम एक चीज को हमेशा दो पहलू से देख सकते हो, लेकिन तुम पता है क्या चूज करते हो? हर चीज को नेगेटिव पहलू से देखना, हर चीज को उस पहलू से देखना जो और बेकार साइड हो। अब दूसरा पहलू मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ, दोनों बार एक्सीडेंट में जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, गिरते ही आई स्टार्टेड टेकिंग हिज नेम। आई वाज लाइक दैट्स द फर्स्ट थिंग आई डू। ना मैं बेहोश हुई ना कुछ हुआ, लोग आए मुझे बचाने के लिए, ठीक है। जब मैं जा रही हूँ, पहली बार की बात बताती हूँ, जब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो वहां पे मुझे पिक करने के लिए मेरी बहन का बॉयफ्रेंड आया, मुझे बचाने के लिए, मतलब बचाने के लिए क्या, रेस्क्यू करने के लिए कि गिर गई, मतलब एक्सीडेंट हो गया, मैं आता हूँ लेने के लिए। तो वो आया एंड आके उसने पता है मुझे क्या बोला? उसने आके मुझे बोला, इशिता तेरे को पता है जहाँ तेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, वहां से एक खबर नहीं आती कि बोतल अपने आप, ये ढक्कन अपने आप खुल रहा है। तो ऐसा है कि पहली बार जब मेरा एक्सीडेंट होता है तो फिर वहां पे जाती हूँ, मेरा बहन का बंदा मुझे बोलता है कि तेरे को पता है कि जहाँ से तेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, वहां से कोई लौट के वापस नहीं आता। अगर एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाए, उस रोड पे मौत ही होती है डायरेक्ट।
लेकिन तू जिंदा आ गई, मेरे को हैरानी हो रही है, क्योंकि वो गुड़गांव का कोई एक ऐसा रूट है, आई डोंट नो, जहाँ पे मतलब मरते ही हैं लोग। ठीक है, तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है नो। दूसरी बार भी मेरा एक्सीडेंट हुआ। दूसरी बार मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरे एक दूसरे दोस्त के साथ, जो मेरी बहन के बॉयफ्रेंड का भाई है। ठीक है, उसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ। एंड वहां पे क्या था कि वहां पे ना, जहां हम गिरे, एक टनल थी वो गुड़गांव की। वो मैं आपको बता भी सकती हूँ कौन सी टनल है। वो एक टनल है गुड़गांव की, जो एम्बियंस मॉल जाने के लिए टनल आती है। ठीक है, एंड उसमें बाइक जाना अलाउड भी नहीं है। उनमें उसमें इन लोगों ने ये इस बंदे ने और मेरी जो रूममेट थी और उसका दोस्त, हम लोगों ने ऐसे लाइक पेयरिंग करके हम सब बाइक पे दोनों जा रहे थे, दोनों दो दो लोग। तो भाई साहब, एक्सीडेंट हो जाता है। एंड द मोमेंट एक्सीडेंट हो जाता है, अब मैं आंख खोलती हूँ, मैं सामने देख रही हूँ कि जो मेरा दोस्त है, जो मेरी बहन के बॉयफ्रेंड का भाई, वो पड़ा हुआ है सामने। एंड उसके आजू बाजू इतना सारा खून, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना सारा खून। ठीक है, एंड वो उस पर लेटा हुआ है। और मैं देख के हैरान हो गई। मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बस गिरी और उठ के खड़ी हो गई। मैंने देखा इसके साथ आसपास तो इतना सारा खून है। मेरे को डर लग गया। वो देख, हाँ ठीक है, मुझे झटका तो लग गया था, लेकिन मेरा ये हाथ सीधा नहीं हो रहा था, ऐसे पूरा झटका लग गया था मेरे हाथ पे। लेकिन उसको देख के तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि भाई मेरे को छोड़ो, इसको क्या हो गया है। ठीक है, इतना सारा खून था वहां पे, उसके ऊपर वो लेटा हुआ है। ठीक है, बट गाइस कैन यू बिलीव, वो खून किसका था? वो खून उसका नहीं था। हमारे गिरने से पहले वहां पे किसी की मौत हो गई थी, 5 मिनट पहले। एंड हम लोग जाके वहां गिर गए। और वहां गिरते ही, मैंने आपको जैसे बताया, जैसे ही मेरे साथ ऐसा कुछ कुछ ट्रेजेडी, मेरे साथ कुछ भी होगा, आई स्टार्ट टेकिंग द नेम ऑफ जीसस, आई स्टार्ट कॉलिंग ऑन हिम। मैंने उनको कॉल करना शुरू किया। मैंने वहां प्रे करनी शुरू करी कि परमेश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मेरी जिंदगी बचाई, मेरी जिंदगी नहीं ली। मेरे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा आ रहा है कि थैंक यू परमेश्वर, तूने मुझे जिंदा बचा दिया, जिंदा बचा दिया। एंड पता चलता है कि वो जो खून है वो मेरे दोस्त का नहीं, वहां पे किसी की मौत हो रखी थी पहले से। और हमें जो रेस्क्यू करने के लिए लोग आए, कहते कि मैडम और भैया, आप लोग बच गए। आप में से कोई जरूर किसी खुदा को बहुत ज्यादा मानता है, जो उसने आके आज आपको बचाया। नहीं तो इस इधर अभी अभी 5 मिनट पहले मौत हुई है, उसके 10 मिनट पहले ही मौत हुई है। और इस टनल पे जो बाइक आती है उसकी मौत होती है। लाइक ये तो उन्होंने बोला, लाइक जिसका भी, जो भी बाइक वाले हैं ना यहाँ, मतलब बाइक के लिए है ही नहीं वो टनल, वो बनाई नहीं गई है। वो क्यों नहीं बनाई गई है? क्योंकि वो टनल सीधी नहीं है, वो टनल ऐसे घूमने वाली टनल है। ठीक है, एंड सो यह चीज बहुत मेरे लिए वो है कि उस परमेश्वर ने मुझे कितनी कितनी जगहों से बचाया है। उन जगहों पे उसने मुझे भेजा नहीं। आप लोग मुझे कहेंगे कि अगर ऐसा तो तेरे को तो कुछ होता ही नहीं। अरे भाई, उस परमेश्वर ने हमें अपनी मर्जी भी दे रखी है। मेरा एक बार जब बाइक से एक्सीडेंट हो गया, मैं दोबारा बाइक में बैठ रही हूँ। ठीक है, दोबारा मेरी जान बचाई जा रही है, यू नो। सो आपके लिए भी बहुत आसान होगा अगर आप इस जिंदगी को ना थोड़ा सा खुदा की आंखों से देखना शुरू करो। अपनी आंखों से देखना बंद करो और सोचो और पूछो उस परमेश्वर से, उसको बोलो कि मैं तुझे जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्या बता रहे हो, आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, मुझे समझाओ, मुझे जनवाओ। और बस देखो कैसे वो तुम्हारी जिंदगी में शुरू करता है अपना मैजिक। ठीक है, ये एक्सीडेंट तो सिर्फ एक एक इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इंसिडेंट है मेरे पास गॉड के ऐसे, जहां से उसने मुझे निकाला है। गाइस, पहले के टाइम में सोचो यार, मतलब एक लिपस्टिक तो लगा लूं यार मैं एटलीस्ट। इतनी सारी मैं आज इतना अच्छा कंटेंट बना रही हूँ,
और आज मैंने लिपस्टिक कुछ नहीं लगा रखी है। मैं सच बता रही हूँ गाइज, आज जो मैं आपको बोल रही हूँ ना ये सब बातें, आज मैं आपसे एकदम उठी हूँ, मैं अभी सो के थोड़ी देर पहले, और बस मेरे अंदर से मन है आज आपसे ये सब बात करने का। थोड़ा सा इधर भी लगा लेता हूँ। गुड, लाइक थोड़ा बेटर। मैंने दोबारा वीडियो स्टार्ट करी है गाइस, आप लोगों को एक और चीज दिखाने के लिए कि अभी अभी मैंने आपको जस्ट अपनी लाइफ के बारे में बताया कि कैसे मैं एक्सीडेंट के बाद भी मुझे परमेश्वर ने एक नई जिंदगी दी। एंड जस्ट नाउ देखो मेरे सामने क्या रील आती है, मैं पुट कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपोस्टल जी बहुत ही पावरफुल गवाही ये है। अनुज भाई हमारे साथ हैं। परमेश्वर ने एक नया जीवन इनको दिया है। जब ये वेंटिलेटर पे चले गए थे, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये डेड हैं। उसके बाद ये पूरी तरीके से प्रभु ने एक नया जीवन दिया है। आप वहां पे फोटो देख सकते हैं इनकी। अभी जनवरी के महीने में ये चौथे फ्लोर से नीचे गिर गए थे। इनके साथ 3 और लोग थे जो गिरे। उसी समय उनका भेजा खुल गया और तीनों के तीनों जो लोग थे वो उनकी डेथ हो गई उसी समय। ये भाई बच गए और सीधा वेंटिलेटर पे गए। इनकी मम्मा हमारे यहाँ पे सर्व करती है सिक्योरिटी टीम में। 3 साल से ये जीवित कलीसिया में जुड़े हैं। वचन की डिक्लेरेशन करते करते एक हफ्ते में, जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये डेड है, एक हफ्ते में नया जीवन इनको मिल गया है। कम ऑन चर्च, पूरी तरीके से हमारे एक बड़ी महिमा प्रभु यीशु मसीह को दो इस समय। आमीन। कोई भी समय से पहले आप नहीं जाओगे यीशु के नाम में। गाइज अभी मैं जस्ट आपको ये बात मैंने बताई एंड मैंने वीडियो बंद करेंगे, आप चलो और देखो क्या वीडियो आ गई मेरे सामने कि कैसे परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी देता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा, वो ये कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें उस हर चीज से बाहर निकालूंगा जिसमें तुम फंस जाओगे। बाइबल की वर्स कहती है कि मेरे पैर जरूर डगमगा के गिर सकते हैं लेकिन मेरे हाथ तू हमेशा पकड़ के रखेगा। दिस इज व्हाट ही मीन्स बाय दैट। दिस इज व्हाट ही मीन्स कि मेरे पैर डगमगा सकते हैं, तुम्हारे पैर डगमगा सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हम फूट सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम कुछ भी हो सकता है हमारे साथ जो इस दुनिया में होता है लोगों के साथ, लेकिन वो हमारे हाथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमारे हाथ हमेशा पकड़ के रखता है। सो glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Yahweh, glory to God। कोई नाम मत दो, तुम बोलो सिर्फ गॉड, परमेश्वर। परमेश्वर का क्या मतलब है? परमेश्वर का मतलब गॉड। फॉर मी आई कॉल हिम यहवा। यहवा, ये टैटू जो है मेरा YHWH, ये मैंने गॉड के लिए कराया है, अपनी नसों पे कराया है एकदम, जो मेरी यहाँ से नसें पूरी बॉडी में जाती हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। सो आई लव जीसस, आई लव यहोवा, आई लव गॉड एंड ही लव्स मी। सो गॉड में जब आप आएंगे, अगर बाई चांस कभी ना कभी तो जिंदगी में हर किसी के ये मोड़ आएगा जब आप गॉड के पास आएंगे, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि ये एक ऐसी फीलिंग है जो आप ना ऐसे नहीं कर सकते कि चलो जानने जाता हूं तो जान लूंगा। ऐसी स्थिति परमेश्वर खुद आपकी जिंदगी में बना देगा कि सब अलग हो जाएंगे। अब आप इस लाइफ में मेरे देखिए, सबको उसने मुझसे दूर करा, मेरा प्यार, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, मेरा XYZ दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, सब क्यों अलग करे। अब कोई दुनियावी वर्ल्डली सोच वाला इंसान होगा तो सोचेगा अरे सब लोग अलग हो गए, ये कोई अच्छी बात है ना। लेकिन उसने क्यों अलग किया? क्योंकि वो चाहता था कि मैं इन सब चीजों से हटके, इन सब चीजों को दूर रख के गॉड को जानूं पहले। और जो कि मैंने जाना, समझे,
ऐसे काम करता है वो हमें दर्द देने के लिए ये सब चीजें नहीं कर रहा है। हर एक चीज के पीछे उसका एक मकसद है। हर एक चीज के पीछे उसकी एक प्लान है। वो प्लान आपको बाद में समझ में आता है। आई लव यू जीसस। बाय गाइस। बहुत मैंने आपको आज बातें बता दी हैं। मैं ऐसी अपनी और भी बातें आपको बताती रहूंगी। एंड लव यू। बहुत तेज है शैतान। 6000 साल से कोई मूर्ख आदमी भी 6000 साल तक एक सब्जेक्ट पढ़ेगा तो थोड़ा तो बुद्धि आ जाएगी उसमें। 6000 साल से इंसानों को स्टडी कर रहा है, फिर दोबारा किसी के साथ वैसे कहता है, अरे तुझसे कोई प्यार नहीं करता। अंदर चल रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मेरे भाई बहन ने मुझसे कभी। अब पिक्चर चलने लग गई, ईंटें लगा रहे हैं, टक 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 टक। अब ईंटें लग रही हैं, अब सूख रही हैं, मोटी दीवार बन रही है और अब एक गढ़ बन गया है नेगेटिव माइंडसेट का, नेगेटिव थिंकिंग का। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अब कमरे के अंदर बंद है, अंधेरे कमरे में, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अरे उस क्रूज की ओर एक बार नजर उठा के देखो तो पता लग जाएगा कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्रेम किया। हाँ, फॉर गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लव। बोला नहीं केवल, अरे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया अपने प्रेम को। अरे प्रमाणित करके दिखाया कि वो हमसे प्रेम करता है। केवल बोला नहीं आई लव यू, अरे क्रूज पर जब वो टंग गया नंगा, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। गॉड वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज लव टू मैन। हाउ कैन यू से नो वन लव्स यू?